जैन दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप के अच्छे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो। आ सके तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों की खेलकूद विभाग की तरफ से आप लोगों का एक नोटिफिकेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा पदों पर आउट किया गया है। इसमें क्वालिफिकेशन आप लोगों की हाईएस्ट नहीं बल्कि आप लोगों की इसमें मिनिमम रहने वाली है। और उसके बाद इसमें एज वगैरह आप लोगों की क्या क्या रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कमेंट सा रहता है कि भाई एक्सपीरियंस को लेके आप सबके कमेंट सा रहते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स की जब भी आपकी वैकेंसी आती है तो आप लोगों को ये रहता है कि भाई हमें क्या है कि इस पर एक्सपीरियंस भी बता दिया कीजिए, ठीक है। और बात करती हूँ कि आप लोगों की जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्स की वैकेंसी आई हुई तो काफ़ी समय के बाद आई है। मुझे लगता है 7 से 8 महीने हमने देखा है कि इसको इंतज़ार हम लोगों को करना पड़ा है। 1 मिनट। उसके बाद आप लोगों की इसका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। फाइनली इसके फॉर्म वगैरह भी अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं। ये आपकी वैकेंसी कहाँ की रहने वाली है, क्या आप लोगों की सरकारी वैकेंसी है? तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि ये वैकेंसी आप लोगों की, जैसे मैंने अभी आप लोगों की देखी थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों को बता दूँ। वैसे भी आप सबके कमेंट से रहते कि खेल कूद विभाग की तरफ से अगर कोई वैकेंसी आया करे तो हमें बता दिया कीजिए। तो ये आप लोगों को उत्तर प्रदेश के निवासी स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है। और बात करते हैं जनपद के लिए, तो स्टार्टिंग में ही आप लोगों के जनपद को लेकर कमेंट्स रहते हैं कि दीदी हमें जनपद अपना बता दिया कीजिए स्टार्टिंग पे। तो देखिए, वीडियो में कमेंट्स से अच्छा है किसी का वीडियो है स्पीड लगा के वॉच कर लिया कीजिए, जिससे आपको अपना बेनिफिट मिल सके। तो ये आप लोगों की वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले 75 डिस्ट्रिक्टों में से सभी डिस्ट्रिक्ट वाले स्टूडेंट्स इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर चाहें कि हम अदर जनपद राज्य से आते हैं, अगर उसमें अप्लाई करना चाहते हैं कि भाई हमें उत्तर प्रदेश में जाना है और उसमें स्पोर्ट्स का टीचर बनना है, तो आप यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर लागू होता है एक डोमिसाइल। तो उसके बाद आप लोगों की एज है, तो इसमें मैं एज भी आप लोगों को बता दूंगी और जनपद भी क्या क्या आए हुए हैं। तो सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली। तो काफ़ी समय हो गया मेरा चैनल जो था, आपको पता ही है कि 8 से 9वें दिन हमें लगता है इसको क्या है ओपन किया गया है। बंद ही पड़ा था, मतलब आपको मैंने बताया था कि क्या रीज़न था, और कुछ मतलब रीज़न जो थे मैंने आपको वहाँ पर टेलीग्राम पे शेयर किए कर चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर पाए 8 दिन तक। और बहुत सारे लोग परेशान रहे, वो बोल रहे थे कि भाई मिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो बहुत सारी लड़कियां भी परेशान थी। मैं वीडियो और किसी का नहीं देख रही हूँ, मैं इंतज़ार करती हूँ कि आपका वीडियो मत आए, आपका चैनल ओपन हो जाए। मतलब बहुत सारी आप लोगों की अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं बीच में, मैंने देखती थी, लेकिन मजबूर थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, ठीक है। लेकिन अब आप लोग परेशान नहीं होना है। बट यही होता है कि मेरा मतलब क्या है कि मैं जानती थी कि मैं इस बार मतलब क्या हर बार यही होता है कि हेल्प करती हूँ तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ ही जाती है। और इतनी दिक्कत हुई कि इसकी भरपाई मुझे लगता है 1.5 से 2 महीने मुझे लग जाएंगे आप मुझे फिर से उस सेटअप को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आप ही लोगों को मैंने हेल्प करी थी, उसमें कोई ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ गलत किया था या कुछ और था। मैं और लोगों की तरह नहीं काम करती हूँ। आप लोगों का था कि भाई बहुत सारे रिक्वेस्ट आते थे कि मतलब क्या है कि हम मतलब अपने लिए कुछ कर पाएँ, ऐसा था आप लोगों का कमेंट्स। तो मुझे बहुत बेस्ट ऑफ ऑल लगा था कि आप सबको बताया जाए। और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब 3,500 लोग एग्री थे, ठीक है। और मतलब हर एक स्टूडेंट्स जिसके पास भी वो वीडियो जा रहा था ना, तो वो उसको यही लग रहा था कि काश मतलब इसका सेकंड वीडियो आ जाए। लेकिन क्या आए, जब वो पहले ही ब्लॉक कर दिया गया था, उसको समय से ही 3 साढ़े 3 घंटे बाद ही उसको ब्लॉक किया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी, मतलब थोड़ा-सा मुझे कुछ दिन तक मतलब दिमाग मेरा सही नहीं था कि यार मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। और ना मेरा कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ऐसा था कि मैं किसी को मतलब कि किसी तरह का गाइडलाइन का फ़ॉलो नहीं कर रही। मैं सभी चीज़ों का फ़ॉलो करके ही काम करती हूँ। लेकिन क्या किया जाए, वो है तो बस है ना, किसी नेकी के ज़माना नहीं है। मतलब किसी की हेल्प करने जाओ और खुद ही पर वो चीज़ें हावी हो जाती हैं। मतलब ऐसा होता है कि क्या किया जाए, नहीं बता सकती मैं यहाँ पे। मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से जनपद पे आई हुई है वैकेंसी, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। तो इसमें मैं आपको देख लेती हूँ। अब आप परेशान नहीं होना है। और जो आप लोगों के वीडियो पे कमेंट्स आए थे, जो आप लोग वहाँ पर परेशान थे कि आपके डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर दिए जाते थे फॉर्म अप्लाई करने का, तो उनमें से अब एक नंबर मिलेगा, क्योंकि एक भैया की जॉब लग चुकी है। ऐसा ही था कि 3 महीने पहले जो एक भाई काम कर रहा था उसकी भी जॉब लग गई थी। ये लोग क्या करते हैं, आपका फॉर्म अप्लाई करते करते अपना भी अप्लाई कर देते हैं, और जब इनका हो जाता है तो ये निकल लेते हैं। तो एक भैया का सिलेक्शन हो गया न्यू दिल्ली में 27 जुलाई को, सुबह 11 बजे यहाँ से निकल चुका था। और उसकी ज्वाइनिंग थी वो 28 जुलाई को थी, ठीक है। तो आप लोग वो उसको क्या है कि थोड़ा सा आप इस चीज़ को मैनेज करना, क्योंकि पहले 2 लोग काम कर रहे थे, अब एक ही भाई काम कर रहा है।
वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसका भी सेट अगर हो गया तो फिर दिक्कत होगी मुझे। तो आप परेशान हो ना, जल्दी मैं 1-2 लोगों को और तैयार कर लूँगी जिससे आप लोगों की जल्दी से हेल्प हो सके और आप लोगों इनका सबका फॉर्म भी अप्लाई कर सको और अच्छे से इसमें डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं मैंने आपको बताती हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स अपने क्या है वहाँ पर फिलिंग करवा सको। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम्स थी वो आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अब आप लोगों का थोड़ा स्पीड से काम नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा टाइमिंग भी लगा करेगी। इसमें आप लोगों की आई हुई स्पोर्ट्स की वैकेंसी, जिसमें आपका खेलकूद विभाग की तरफ से आई। इसमें 12th मांगा गया है। 12th में आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए स्पोर्ट्स का, तभी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पर आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट आते हैं सभी डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद आपकी आती है कि भाई इसकी पोस्ट वगैरह का है, तो जूडो कोच की ये वैकेंसी आप लोगों की है जो निकली हुई है। इसमें आपकी सैलरी है वो 25,000 रुपया रहने वाली है। उसके बाद प्रतिमा है, अभी आवेदन 3 घंटे के बाद इसमें शुरू हो जाएगा। उसके बाद अंतिम तारीख की बात करते हैं 13/8/2026 के बाद, मतलब 13/8/2026 तक इसके फॉर्म फिलिंग होंगे। उसके बाद आपके फॉर्म नहीं अप्लाई होंगे। उसके बाद आता है आप लोगों की और भी वैकेंसी, मतलब पोस्ट वगैरह हैं बहुत सारी आपकी यहाँ पर पोस्ट वगैरह दी गई हैं। तो इसमें आती हैं आप लोगों का जैसे शतरंज वगैरह है, आप लोग क्रिकेट वगैरह के लिए है, इन सब की यहाँ पर आपकी वैकेंसी दी गई है। मतलब लगभग लगभग सभी की ये वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों की दी जा रही हैं। तो आप लोग अगर फॉर्म अप्लाई कर, टेनिस वगैरह, टेनिस कोच के लिए पोस्ट आई हुई है। टेनिस कोच में भी आप लोगों को इंटरमीडिएट मांगा जा रहा है, और उसके साथ साथ आपके पास स्पोर्ट डिप्लोमा होना चाहिए। और इसकी भी आपकी अंतिम तिथि 13/8/2026 रहने वाली है। उसके बाद आपकी सैलरी है जो कि 25,000 रुपये यहाँ पर दी जाएगी। और वैसे मैं आपको अक्सर चीज़ें बोलती रहती हैं, भीड़ से अच्छा है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, एक या तो स्किल आप करके रखिए अपने साथ जिससे आपकी जॉब जल्दी से लगे। दूसरी चीज़ें आप लोगों की होती हैं कि सभी तरह से आप लोग, जैसे स्टूडेंट्स होता है सभी BE कर रहा है, कोई BSc कर रहा है, मतलब एक मतलब क्या है वे पे चलता रहता है। लेकिन उसके साथ आप लोग BSc भी किए हो, BE भी किए हो, लेकिन उसके साथ साथ एक कोई डिप्लोमा भी रखो अपने साथ में जिससे आपकी आगे की सिलेक्शन का प्रोसेस हो ईजी हो सके। या आप लोगों का क्या है डिप्लोमा वगैरह है, जैसे कुछ मतलब क्या है डिफरेंट करके रखो जिससे आपकी जल्दी से जॉब लग सके। जब आप लोग पूछते हो ना कि भाई मेरी नहीं लगी लेकिन आपके चैनल में जुड़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए, तो रीज़न यही होता है कि वो भीड़ का हिस्सा नहीं थे। वो ऐसा था कि उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट जो इस मतलब क्या है कि अभी 3 से 3.5 महीने के अंदर सेलेक्ट हुए हैं यहाँ से। तो उनका क्या था कि मतलब वो कोई स्किल कर रखा था, कोई एक्सपीरियंस वाला था, तो कोई अपना अदर से डिप्लोमा वगैरह कर रखा, तो उनका जल्दी जल्दी होता चला गया है, किसी किसी का एक ही बार में हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को फुटबॉल कोच की निकली हुई है, और फुटबॉल कोच के बाद आप लोगों की वॉलीबॉल कोच की निकली हुई है, और उसके बाद आप लोगों की आई हुई है इसमें हाँ जूडो वगैरह के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, ये सारी अनुदेशक वैकेंसियाँ हैं। और रोविंग इंस्ट्रक्टर की भी आई हुई है, यही आप लोगों की मतलब अनुदेशक की है यह की वैकेंसी जो मैं आपको बता रही हूँ। आप लोगों को वुशु आप लोगों इंस्ट्रक्टर की आई हुई है, और उसके बाद आप लोगों को कराटा इंस्ट्रक्टर की आई हुई है मतलब अनुदेशक के लिए। और उसके बाद फेंसिंग आप लोगों की क्या होती है कि आप लोगों की अनुदेशक जितने भी आप लोगों के स्पोर्ट्स से आते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स आप लोगों का गेम हो, आप लोगों को जितने भी गेम्स आते हैं सभी गेमों की वैकेंसी आप लोगों की अनुदेशक की आई हुई उत्तर प्रदेश के अंदर। काफ़ी अच्छा मौका है, आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 12th के साथ साथ आपके पास स्पोर्ट्स डिप्लोमा होगा तभी अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपका टेबल टेनिस वगैरह है जो कि आप लोगों का ये सारी वैकेंसी यहाँ पर आई हुई हैं। चलो मैं आप लोगों को लगभग लगभग मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन उसके साथ साथ मैं एज बता देती हूँ जिससे आप लोगों को कन्फर्म हो सके। तो एज में आप लोगों की बात करते हैं तो इसकी एज है जो इस पर अनुदेशक में अप्लाई करेगा तो इसकी मिनिमम 23 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम आपकी 60 वर्ष होना चाहिए। अब आता है कि आप लोग जनरल कैटेगरी से हो तो ये 23 से 60 के बीच का आप लोगों का एज होना चाहिए। अब आता है कि आप लोग OBC कैंडिडेट्स हो तो आपकी 23 से लेके 63 तक चलेगी। आप आते हो SC ST कैंडिडेट्स तो यहाँ पर आपको 5 ईयर छूट मिलेगी, जहाँ पर 65 ईयर तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद आते हैं अपेक्षित वर्ग, यानी कौन से लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपकी महिला, पुरुष एंड आपके खिलाड़ी, ये 3 लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लड़कियां भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं वो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सैलरी तो मैंने आपको बता दी जो कि 25,000 रुपया है आपकी पर मंथ आपकी सैलरी स्टार्टिंग रहेगी। अपेक्षित अनुभव की बात करते हैं तो इसमें 0 वर्ष है और 10 माह है, यानी आपके पास अगर एक्सपीरियंस 10 माह का है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें किसी भी तरह का आप लोगों को कोई भी इसमें क्या है एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, डायरेक्टली आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन रहेगा। और सभी जनपदों की वैकेंसियाँ यहाँ पर आपको दी गई हैं।
और काफ़ी अच्छे पोस्टों पर दी गई हैं। उसके बाद बात करते हैं कि सब्जेक्ट के लिए, तो इसमें ऑल सब्जेक्ट, ऑल डिग्री, ऑल स्ट्रीम का स्टूडेंट्स इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सिंपल क्वालिफिकेशन है, सिंपल सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी दी जा रही हैं। अगर फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हो तो फॉर्म आज ही अप्लाई कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर सारी सुविधाएं हुई आप लोगों को मिलती हैं, ताकि आप लोग कहीं भी बाहर तक ना जाओ और आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे नंबर है आपको क्या है, हर एक वीडियो पर डिस्क्रिप्शन पर दिया ही जा रहा है, आप उनको मैसेज करना है। वैसे आज वो भैया का बर्थडे है, तो आज तो शायद आपका रिप्लाई भी ना मिले और किसी का फॉर्म भी नहीं अप्लाई हो पाए। और आज उसका बर्थडे होने के बाद हो सकता है कि कल आप लोगों का फॉर्म भी अप्लाई करना शुरू कर देगा। आप लोगों का वो दूसरा करेगा लड़का, और वो भाई का तो मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन उसका हो गया है, तो यहाँ पर नहीं, वो चला गया बाहर। ठीक है, तो अब आप लोगों का क्या है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है 1-2 दिन में नए लोग यहाँ पर तैयार करूँगे और वो आपका काम करेंगे। ठीक है, आप परेशान ना होना। हाँ, वैकेंसी की बात करते हैं तो ये वैकेंसी आप लोगों को उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पर हम बोलते हैं civil.up.nic.in की वैकेंसी रहने वाली है। आप लोगों को अनुदेशक की वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी, लेकिन आपके पास जो मैंने आपको बताया है वो सारी चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, तभी आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई और वैकेंसी आपकी नीड हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हो।